माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह, हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे में था दम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आंधी बहती रे। वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज। आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे में था दम, वंदे मातरम, वंदे पाई पाई में इंसान बिकारे, जान ये हो गई सस्ती रे। सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Day.
नमस्ते, मेरा नाम दीपांशी गिरवानी है। मैं आज रघुपति राघव राजा राम बजाने जा रही हूँ। Good morning to the respected principal, teacher and my dear friend. Today I will speak on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat in a Hindu family. His father Karamchand Gandhi was chief minister of Porbandar. He always the greatest freedom fighter. He is always called father of the nation or Rashtrapita. He always wore a simple dhoti made from khadi. He believed in simple living and high thinking. He started non-cooperation and non-violence movement to gain freedom from British rule. Under his able guidance, India became free on 15 August 1947. This great leader of your country died on 30 January 1948. People from all religions loved and respected him. Thank you. अनूठी पहल में आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की, जिसकी शुरुआत 1965 में हुई, जो सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। आज हम बताएंगे कि कैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। आज पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है। जी हाँ, कोरोना महामारी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। इस महामारी से मरने वालों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इटली, अमेरिका जैसे विकसित देश भी पूरी तरह से असहाय नजर आ रहे हैं। भारत सरकार ने उचित कदम उठाते हुए सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन करना अनिवार्य था। इसके कारण बच्चों की पढ़ाई को भी स्थगित करना पड़ा, क्योंकि इन हालातों में स्कूल संचालित करना बहुत बड़ी चूक होती। ऐसी स्थिति में एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन आगे बढ़ा और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की सोची। इसके तहत ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेस का आयोजन करना था। सबको उम्मीदें केवीएस से थी, पर यह संगठन, जिसे शिक्षा के क्षेत्र का ब्रांड कहा जाता है, भला कैसे किसी को निराश कर सकता था। इस संगठन ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम न था। संगठन ने अपने अध्यापकों से 7 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की अपील की। चुनौतियां कई थी, हर बच्चे तक पहुंचना था। चुनौती थी इंटरनेट स्पीड की, चुनौती थी सोर्सेज की, क्योंकि शायद ही कोई था जिसके पास ऑनलाइन क्लासेस हेतु सारे संसाधन मौजूद थे। परंतु 8 अप्रैल 2020 को केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर श्रीमान संतोष कुमार मल ने जो आंकड़े दिए, उसने सबको हैरान कर दिया। उनके अनुसार केवीएस में इस समय करीब 37,000 रेगुलर टीचर्स हैं, जिनमें से करीब 24,000 टीचर्स ने एक दिन में ही ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया, जो इस संगठन के अध्यापकों की प्रतिबद्धता दिखाता है। बच्चों से प्राप्त जानकारी अनुसार अब उन्हें घर बैठे ही उनके अध्यापकों द्वारा स्वयं तैयार किए गए टॉपिक्स प्राप्त होते हैं, और अपने अध्यापकों को इस प्रकार की वीडियोस में देखकर उन्हें अत्यंत खुशी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि निसंदेह जब जब इस देश पर कोई मुसीबत आई है, तब तब इस राष्ट्र ने एकजुट होकर उन मुसीबतों का सामना किया है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने न सिर्फ हर बार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि लोग सभी को नमस्कार।
आज ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हम सब एकत्रित हुए। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी जयंती पर महात्मा गांधी जी जैसे महान पुरुष को याद करके उनको शत शत नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आज इस शुभ अवसर पर ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह एवं मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। महात्मा गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन इस देश को मार्गदर्शित करने में, इस देश की आज़ादी दिलाने में एवं गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम जीवन भर एक इस चीज़ के बारे में हम लोगों को शिक्षा देते रहे। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए वर्धा में भी अपनी बातों को रखा। बुनियादी शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए। गांधी जी अपने प्रेम और अहिंसा और सत्य और ब्रह्मचर्य और व्यक्तित्व के निखार की सदैव बातें करते थे। और आज के इस युग में हमें आज इन परिस्थितियों में यकीनन उनकी बातों को स्मरण करना चाहिए, हमें अपनाना चाहिए कि वो जो भी उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें शिक्षा दी, आज हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। एवं हमेशा वो प्रेम की शक्ति को दंड की शक्ति से 1000 गुना बेहतर और प्रभावी मानते थे कि एक प्रेम की शक्ति ही ऐसी है जो विद्यार्थी को हमेशा उसको एक अनुशासित कर सकती है, उसको एक सही मार्ग पर एक उसको मार्गदर्शित कर सकती है, जबकि दंड की शक्ति इतनी कारगर साबित नहीं हो सकती है। उनका ये सोचना था, उनका ये कहना था कि यदि स्वयं को जानना चाहते हो तो अपने आप को दूसरों की सेवा में न्यौछावर कर दीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए तन मन से, फल की इच्छा मत कीजिए। अपने आप को समाज के लिए, दूसरों की सेवा के लिए तत्पर लगा दीजिए और बेहतर तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। गांधी जी का ये भी कहना था कि यदि व्यक्ति सच और सत्य को परखना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन की बातों को, अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। उसी से व्यक्ति सही और गलत का निर्णय ले सकता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की, अपने मन की बात को स्वीकार करें, उसको एक बार देखें। जब आप विद्यार्थियों, जब रात्रि में जब सोने के लिए जाते हैं तो आप एक बार इतना ज़रूर करें कि एक बार पूरे विचार करें कि आज मैंने दिन भर में जो काम किए हैं या मैंने आज दिन भर वो काम किया, क्या वो सारी बातें आज मेरे जीवन के लिए सही थी? क्या मैं आज उन सारे जो मैंने कार्य किए उनसे सहमत हूँ, संतुष्ट हूँ? तो यकीनन आपको कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी और बेहतर बनती चली जाएगी। आत्म मनन बहुत ज़रूरी है। गांधी जी आध्यात्मिक विचारों की भी बात करते थे कि व्यक्ति को आध्यात्मिक विचारों को भी अपना मजबूत रखना चाहिए, उसको करना चाहिए। व्यक्तित्व की बातें रखते थे। व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रहेगा। व्यक्तित्व में क्या व्यक्ति बोलता है, क्या करता है, अपनी बातों पे उसको समझ करके विचार अपने प्रकट करने चाहिए। आज इस 2 अक्टूबर के दिन पे मैं विद्यार्थियों से एक बात और साझा करना चाहूँगा कि आज इस पावन अवसर पर आज हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम उन्हें भी साथ में याद करते हैं और मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी शत शत नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने जीवन भर अपने गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य उन्होंने किए। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जीवन भर गरीबों की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। शास्त्री जी का कहना था, अगर देश का विकास करना है तो हमें अज्ञानता से, बीमारी से और गरीबी से हमें लड़ना होगा। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत
काम किए और उनके व्यक्तित्व को, प्रभावशाली व्यक्तित्व को इस बात से जाना जा सकता है कि विदेशों में भी आज उनके विचार जो हैं निडरता से साझा किए जाते हैं और वहाँ पर रखा जाता है। तो मैं आज आप लोगों को सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। साथ ही हमारे बीच आज इस शुभ अवसर पर ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से हमारे जिला कलेक्टर महोदय, मुख्य अतिथि महोदय जो अभिजीत सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ एवं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। मैं विद्यार्थियों आपको बताना चाहूँगा कि आप जब विद्यालय में प्रथम बार मैंने सर से आग्रह किया और सर को यहाँ पर मैंने आमंत्रित किया केंद्रीय विद्यालय में, आप विद्यालय में आए, विद्यालय का भ्रमण किया, विद्यालय को देखा और विद्यालय में सर के द्वारा वृक्षारोपण का एक पहल की गई, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम सर के द्वारा यहाँ पर लिया गया। और उससे प्रेरित होके, आपसे प्रेरित होके सर हमने विद्यालय में कम से कम 400 से 500 पौधों का रोपण किया है और आज विद्यालय का सौंदर्यीकरण और पर्यावरण दोनों ही काफ़ी अच्छा महसूस होता है, लगता है। तो आपसे प्रेरित होकर सर हमने ये एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही मैं आज इस शुभ अवसर पर अपने विद्यार्थी और अभिभावकों को यह भी बताना चाहूँगा कि विद्यालय में जब श्री मुख्य अतिथि महोदय जब पधारे, उन्होंने विद्यालय का भ्रमण किया, सर ने देखा विद्यालय में विद्यार्थियों की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को सर ने देखा, सर ने पूछा और विद्यालय से संबंधित सभी समस्याओं एवं बाकी की चीज़ों पे सर ने बैठ के विचार किया और इसके लिए महत्वपूर्ण कदम सर ने जो उठाया, मैं आप लोगों को उससे एक बार आज इस शुभ अवसर पे, जहां सर भी आज हमारे बीच में जुड़े हैं और विद्यार्थी भी सारे हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं बताना चाहूँगा सर ने लगभग 10 लाख रुपए तक के हमारे फर्नीचर को एक अनुमति प्रदान की, स्वीकृति प्रदान की और विद्यालय को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए इतना बहुमूल्य अपना कीमती समय निकालते हुए आपने हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर को इतना सहयोग प्रदान किया, तो सर मैं आपको पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से पुनः आपका एक बहुत बहुत आभार। ये आभार सर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं आपकी जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी कम है। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपकी इस व्यक्तित्व को, इस प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं इतने महान कार्यों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, और ये विद्यालय परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा कि आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे शिक्षक साथियों के लिए इतना बहुमूल्य समय प्रदान किया। साथ ही जो आपने विद्यालय के लिए इतना बड़ा सहयोग दिया है, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। एक बार पुनः सर आपको आभार। एवं विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों आप इस विकट परिस्थिति में, कोरोना के समय में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार का ध्यान रखें, मम्मी पापा की बात सुनें एवं स्वस्थ रहें। एक बार फिर हम लोग विद्यालय में मिलेंगे और आप सभी के लिए एक बार फिर से मेरी सभी को शुभकामनाएं मैं देता हूं और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। सभी को एक बार पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान अफ्रीका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान अफ्रीका।
आज हम एक ऐसे महामानव की जयंती मना रहे हैं जो पूरे विश्व के लिए वंदनीय और पूज्य हैं। वे आज भी विचारों के रूप में हमारे बीच अमर हैं और अपने कालजयी विचारों से हमें दिशा बोध कराते हुए विश्व समुदाय को वैचारिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। उनके विचारों से आज हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व आलोकित हो रहा है। अहिंसा के उस परम उपासक और मानवता के जीवंत प्रेरक श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को उनकी जयंती के अवसर पर मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। गांधी जी के विचार केवल कथन मात्र के आदर्श नहीं हैं, बल्कि उनके विचार आज भी मानव जाति के लिए प्रेरणादायक एवं आचरणीय हैं। महापुरुषों के विचार देश काल से हटकर राष्ट्र की सीमाओं, मजहबी और भौगोलिक दायरे से परे सार्वभौमिक होते हैं। वर्तमान संदर्भ में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है जब विस्तारवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, इन सभी से हमारा विश्व आहत हो रहा है एवं विभीषिकाएँ और उन्माद बढ़ रहे हैं। निसंदेह विश्व को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रखने की अकूत सामर्थ्य तथा संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधे रखने की दिव्यता का बल गांधी जी के ही विचारों में समाया हुआ है। गांधी जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि उनके सत्य एवं अहिंसा के उपदेशों को धारण कर हम अपने जीवन को दिव्यता एवं पवित्रता से भरकर धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। गूंज रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है, शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। गंदगी का दानव हमसे हारेगा, स्वच्छता का सपना अपना टूटेगा। कोशिशों से आया है नया मौसम, रंग हरा लिए झूमे पर्यावरण। बदल रहे भारत का ये अभिमान है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है। शौचालय नया ये अभिमान है, शौच खुले न जाना महिलाओं का सम्मान है।
नीले और हरे में बांटा जो गीला सूखा, बीमारी अब हमको देना पाए धोखा। बदल रहे भारत का, बदल रहे भारत का ये अभिमान है। स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार, अधिकार, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार है, स्वच्छता अधिकार, अधिकार है। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर परिवार की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत की पावन भूमि पर अनेक संत, महात्माओं, विचारकों और समाज सुधारकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भारत के मस्तक को गर्व से ऊंचा किया है। इनमें से एक चमकते हुए सूर्य का नाम है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो राजकोट के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। उसके पश्चात गांधी जी की जो शिक्षा थी, जो मैट्रिक तक की शिक्षा थी, वो गुजरात में हुई। मैट्रिक की शिक्षा के बाद में उनको ब्रिटेन भेजा गया और वहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की, वकालत पूरी की और 1852 में वे भारत लौटे। भारत लौटने के बाद में उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन वकालत में उनको खास उनकी चल नहीं पाई। इसी दौरान उनको 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने का एक मौका मिला। एक केस के सिलसिले में उनको अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका के दौरान उन्होंने वहाँ के जो मूल निवासी थे और भारत मूल के जो लोग रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो भारतीय लोगों के ऊपर और अफ्रीका मूल के जो लोग थे वहाँ पे, उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जा रहे जो अत्याचार थे, शोषण था, उनके अगेंस्ट गांधी जी ने आंदोलन चलाई। इस आंदोलनों से गांधी जी को बहुत प्रेरणा मिली और गांधी जी इन आंदोलनों में सफल भी हुए। लगभग 20 वर्ष के बाद गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे। 1915 में लौटने के पश्चात जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं कृष्ण गोपाल गोखले, उनके नेतृत्व में उन्होंने पूरे गांव का जो भारतीय समाज जो कमियां थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, गांव का जो परिदृश्य था, जो समस्याएं थी, गांधी जी गांव-गांव में भ्रमण किया। इस दौरान गांधी जी को ये एहसास हुआ कि जो शिक्षा, जो एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की वजह से, और गांधी जी चाहते भी थे कि जो बुनियादी शिक्षा जिसको हम कहते हैं, जिनके जनक गांधी जी हैं, बेसिक शिक्षा के अंदर कि ऐसे गांधी जी ये मानते थे कि जो बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास कर सके, जिससे देश की समाजवादी समाज की स्थापना हो सके और एक सभ्य समाज का विकास हो सके। इसी उपरांत 1917 में बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम में चंपारण में नील के जो खेती करते थे किसान, उनका एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, वो सफल हुआ
और यहीं से गांधी जी का ये फर्स्ट आंदोलन माना जाता है भारतीय राजनीति में। और 1917 से बाद में 1920 में एसओ का आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह 1930 में, ये सिलसिले कंटिन्यू चलते रहे। और इस दौरान गांधी जी कई बार जेल भी गए, उनको जेल की यात्राएं करनी पड़ी। गांधी जी कई बार जेलों में 5 साल, 3 साल, 2 साल उनका ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने हार नहीं मानी। वो अपने आंदोलनों को लगातार जारी रखा गया। गांधी जी के द्वारा 1942 में जो लास्ट मूवमेंट चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन, और गांधी जी को भी ये लग रहा था कि ये डू एंड डाई, करो या मरो का उन्होंने एक नारा दिया और पूरा देश इस आंदोलन में एक साथ खड़ा हो गया। गांधी जी के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन में के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। गांधी जी के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, उनका नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार सदा सदा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you.